This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ब्लाइंड गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। कोरोना की चपेट में आकर एक बार ठीक होने के बाद फिर से कोरोना पॉजिटिव होने के तमाम केस आते रहे, लेकिन अब तक कोविड-19 री इन्फेक्शन की कोई स्पष्ट परिभाषा तय नहीं थी। ऐसे में जो लोग ठीक होने के कुछ समय बाद दोबारा पॉजिटिव होते हैं, उनमें एक पैनिक रहता है। अब इसकी परिभाषा तय कर दी गई है। ये तय कर दिया गया है कि कितने दिनों के अंदर अगर फिर से कोरोना पॉजिटिव निकले तो उसे दोबारा संक्रमण माना जाएगा। देश में बायोमेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था ICMR ने 1300 लोगों पर एक अध्ययन किया। नतीजा निकला, अगर किसी व्यक्ति की पहली कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट और दूसरी पॉजिटिव रिपोर्ट के बीच 102 दिन या ज्यादा का अंतर है तो उसे कोरोना वायरस री इन्फेक्शन का केस माना जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि इन दोनों पॉजिटिव रिपोर्ट के बीच वो व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक बार टेस्ट में नेगेटिव भी निकला हो। ICMR के इस अध्ययन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने मेडिकल जर्नल में भी जगह दी है। ICMR की तमाम लैब में 22 जनवरी से 7 अक्टूबर 2020 के बीच 8 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए थे। इन्हीं के आधार पर तैयार डेटाबेस की मदद से कुछ लोगों के टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू लिए गए। उसके आधार पर कोविड-19 री इन्फेक्शन की परिभाषा तैयार की गई। बताते चलें कि डॉक्टर एक्सपर्ट्स सितंबर-अक्टूबर 2020 से ही ये जानने की कोशिश में लगे थे कि असल में री इन्फेक्शन को परिभाषित कैसे किया जाए। अब इस परिभाषा को आधार मानकर डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस लिहाज से कोविड री इन्फेक्शन के मामले फिलहाल कम हैं। जिन 1300 लोगों को अध्ययन में शामिल किया गया था, उनमें से सिर्फ 58 लोगों में ही री इन्फेक्शन पाया गया। हालांकि री इन्फेक्शन की ऐसी परिभाषा अलग अलग देशों ने अलग अलग अध्ययन और परिणामों के आधार पर तैयार कर रखी है। जैसे भारत में जिस अंतर को 102 दिन का माना गया है, उसे अमेरिका में 90 दिन ही माना गया है। माने 90 दिन या ज्यादा के अंतर में 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसे री इन्फेक्शन माना जा रहा है। वहाँ री इन्फेक्शन के केस करीब 1% बताए जा रहे हैं। री इन्फेक्शन से जुड़ी और बातें जानने के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC शोध कर रहा है। इससे पता चल सकेगा कि री इन्फेक्शन क्या पहले इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक है या उतना ही या कम। साथ ही दोबारा संक्रमण होने का शरीर की इम्यूनिटी पर कितना असर पड़ता है। इस दौरान किसी दूसरे तक वायरस फैलने की कितनी संभावना रहती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।